रात बिरात में वो नहाया करती थी ना, तो उसका जेठ गेट के सामने बाहर बैठ जाता था कुर्सी लगा के ऐसे, मतलब गर्दन करके, भाई मैं उसको देख सकूं। ऐसे बढ़ते बढ़ते उनका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसको स्नान घर में नहाने नहीं देते थे और नीचे रहने नहीं देते, बोलते थे कि तेरे दर्शन अशुभ है। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। आज पहुंचे हम हांसी के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर, जहां हर बार देखते हैं नारा रहता है खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जहां देखते हैं 2 कदम दाएं बाएं आगे पीछे कहीं रखना होता है, वहीं नज़र आता है कि बेटियों का शोषण होना, बेटियों को अंडर प्रेशर रखना और बेटियों को मार देना, बेटियों के साथ में रेप होना, बेटियों का अपहरण होना। ये पता नहीं आज यहाँ क्या घुस गया है कल्चर के अंदर, जहाँ बेटियाँ सेफ हैं नहीं, हमारी मातृशक्ति जो है सेफ नहीं है। ऐसा ही केस यहाँ एक और आया है, जहाँ 2-3 दिन पहले ही एक बेटी का, एक हमारी बहन का शोषण और हुआ है, हत्या हुई है उनकी। और जो है ये माई का पक्ष हमारे पास में है, पूरी जानकारी इनसे लेंगे कि वो हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, तो हुई है तो क्यों हुई है, क्या वजह थी उनकी। हमारे पास में जो उनके दोनों भाई और ये माता जी हैं, ये जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, नमस्कार जी भाई जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भूप सिंह है जी। भूप सिंह जी, ये जो गुड़िया गुजरी है आपसे छोटी थी बड़ी थी? मेरे से छोटी थी जी। क्या नाम था बेबे का? सुमन। सुमन। और वैसे अपना शुभ नाम क्या है? मेरा प्रदीप है जी। प्रदीप है। आप सुमन से बहन जी से छोटे हैं बड़े हैं? मैं वो बहन से छोटा हूँ जी। बड़े हैं। छोटा आज हूँ। आप सुमन छोटे से, हैं हाँ उनसे? जी, सुमन से छोटा हूँ जी मैं। अच्छा अच्छा। और आप कितने बहन भाई यार? हम 3 बहन भाई है जी, 2 भाई है 1 बहन है जी। अच्छा, आपके दोनों के बीच की बहन थी? हमारे दोनों 2 बीच भाई की। हैं आप लोग? हाँ जी। हाँ, ये माता जी हैं? हाँ जी माता। हाँ जी, बहन जी राम राम जी। हाँ जी, जो गुड़िया बेबे गुजरी है अपनी, ये कितना टाइम पहले की बात है, कितने दिन पहले की बात है ये? ये बात है जी 13 तारीख की। 13 तारीख को गुजरी थी और 14 तारीख को उनका पोस्टमार्टम हुआ था और दाह संस्कार बोला जाता है वो हुआ था। तो जो मरने की जो है वजह क्या थी? इसकी पूरी वजह मैं आपको बताऊंगा। मैं ये भी चाहूँगा कि किसी बहन के साथ और भी ना हो किसी के जी साथ। जी बिल्कुल। ठीक है। इनकी शादी हुई थी 19 तारीख को और 2011 में। 2011 में? हाँ, 19/1/2011। 19/1/2011 में। जी। ठीक है। 11-12 साल हो हाँ, गए। 11-12 साल हो गए जी। तो ये 2 साल तो रही ठीक ठाक। 2 साल के बाद में इसको बच्चे नहीं हुए, मेरी सिस्टर को। बेबे सुमन के बच्चे नहीं हुए? जी बिल्कुल नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए। तो मतलब वो बोलते रहे भाई तो बांझ है। 2 साल बाद में किसी को बच्चा होता नहीं भी होता, और बच्चा देना तो ऊपर वाले का काम है, इंसान के हाथ में नहीं अगर है। बच्चा नहीं हुआ तो ये इतना बड़ा फॉल्ट नहीं होता, और बच्चा होकर भगवान छीन ले तो क्या कर लेंगे फिर? तो क्या कर लेंगे? तो वो जाने जी। तो उसकी सास ने भी ताने मारे, उसके जेठ जेठानी ताने मारते मारते चलते आ रहे थे। हाँ, टोंट मारते हैं जी। मतलब जीना आराम कर रखा था। कुल मिला के बात करने का ये कि जीना आराम कर रखा था। ऐसे बढ़ते बढ़ते उनका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसको स्नान घर में नहाने नहीं देते थे और नीचे रहने नहीं देते थे, बोलते थे कि तेरे दर्शन अशुभ है, तू ऊपर कमरा ले ले। बहन को ऊपर रखा हुआ था? हाँ जी, ऊपर वाले कमरे में रखा था। तो ऊपर वाले कमरे में से वो नीचे नहाने के लिए आती थी, तो नहाने के से पहले उसको पोछा लगाना था नीचे, और नहाने के बाद में पोछा लगाना था। मतलब अगर उनका नीचे ऊपर, ये भाई कितने थे? हस्बैंड क्या नाम था इनके का? इनके हस्बैंड का नाम जोगिंदर है। जोगिंदर। और कितने भाई थे वो? जोगिंदर और 3 भाई हैं जी। एक बलवान था, एक संजय और एक जोगिंदर है। तो बलवान एक्सपायर हो गए थे पहले, शादी के बाद हुए थे, लेकिन वो एक्सपायर हो गए थे। वो अच्छे इंसान थे जी, बहुत अच्छे इंसान थे। लड़की मतलब उनको देख के दी गई थी, वो अच्छे इंसान थे। अब ये दोनों भाई नीचे रहते थे, ये गुड़िया सुमन अपने ऊपर रहती थी। सुमन नाम था ना? हाँ जी, सुमन ऊपर, जोगिंदर ऊपर थे और बलवान और संजय नीचे थे। तो वो संजय बोलता था भाई नीचे सारा कमरा में पोछा लगा, तना नहाना है तो नहीं, नहाना है तो ना। ये संजय देवर था, जेठ था? जेठ था जी। और अब शब्द बोला करता था जी, अभी मतलब बहुत से गलत शब्द ऐसे बोलता था जो कि मैं मीडिया के सामने नहीं बता सकता। मेरे फलांटी में हाथ कर देना, मतलब ऐसा कर देना, मैंने वो कर देना। तो वो कैसे झगड़ा चलता रहा, और वो नहाने जाती थी ना, तो उसको हाथ पकड़ के उसकी जेठानी को बोलता था कि इसको बाहर फेंक दे। तो वो बाहर फेंक दिया करती थी और जेठ बाहर खड़ा हो जाता था। मतलब नहाते हुए को बीच में या नहाने से बाद? अवस्था में, बीच में। कई बार तो साबुन लगा लेते थे मुंह पे, जैसे कि हाथ अपने चेहरे पे साबुन लगा लेते हैं हाथ पाँव में, तो उस साबुन के जरिए भी फेंक दिया जाता था। 1 मिनट रुकना आप लोग जी। कोई
औरतें अगर इस हालात में हमारी मातृशक्ति देख रही हैं, अगर आप नहाते टाइम आप लोग बदन पर साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, और वही घर के सदस्य है जो कहते हैं कि बाढ़ जब जो खेत को ही खाएगी, वो जो बाढ़ लगी हुई है, एक सेफ्टी वायर होती है जैसे परिवार की आन बान शान के लिए, वो सेफ्टी वायर ही जेठ जेठानी जो है उसको साबुन लगे लगे गीले बदन में ही बाथरूम से बाहर निकाल देना। और ये बहुत बड़ा टॉर्चर है। मैं कहूँगा ऐसे अत्याचार करने वाले परिवारों को जो है कसूरदार होते हैं जो, उनको तो छोड़ना एक जो है प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा दब्बा होना है आगे जाके। और जो है बता रहे अगर बाथरूम यूज कर लिया तो जो है दोनों टाइम पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर रहना उनका है और नीचे जो जेठ रहता है संजय और जेठानी, उनके घर में दोनों समय का पोछा लगाना पड़ेगा एज ए एक सर्वेंट के रूप में। हाँ जी, आगे बताओ। तो फिर वो उसने लड़ाई झगड़े से तंग आके और ऊपर नहाना चालू कर दिया। जैसे अपने ये मंडेर है बगैर बाथरूम के ही, बगैर बाथरूम के, ये थोड़ी छोटी मंडेर है, थोड़ी ऊंची थी। हाँ, जैसे 2-3 फुट की पर्दी हो जाती हाँ जी, हाँ जी, पर्दी है, होती है। छोटी बाउंड्री वॉल हो जाती है ना, हाँ जी, जैसे बच्चा गिरे स्पोर्ट होती है हाँ जी, कि हाँ जी, उसके आड़ में कोने में बैठ के नहाना शुरू कर दिया। नहाना शुरू कर दिया और उसके अंदर से जालियां निकाल रखी थी। तो तो वो हवा आने के लिए सुराग छोड़ देते हाँ हैं जी, बाउंड्री वॉल में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो रात बिरात में वो नहाया करती थी ना, तो उसका जेठ गेट के सामने बाहर बैठ जाता था कुर्सी लगा के ऐसे, मतलब गर्दन करके, भाई मैं उसको देख सकूं। ये कितने घिनौनी हरकत है। जेठ हो गया तो उसके तब बच्चे के जैसी होगी वो, सास ससुर के बराबर होता है जेठ, पुत्र वधू जैसी होती है, छोटे भाई की जो बहू होती है बेटी के जैसी होती है। हाँ जी, आगे बताओ। तो ऐसे चलता रहा। फिर उसने तंग आके अपने पति से कहा कि मैं देखो नीचे नहा रही हो तो ऐसा कर रहे थे ये, अब ऊपर नहा रही हो तो ये ऐसे नहीं कर रही है, तो देखो क्या तो मेरे को माई को छोड़ दो या मेरे को इनको समझा दो। तो वो बोल रहे ना तो तेरे को माई के जाना है ना कुछ करना, तो ये तो ऐसे ही करेगा। मतलब भाई भी, जोगिंदर भी, गुड़िया हस्बैंड है, वो भाई की सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, भाई भाभी सपोर्ट करता था, हर बात पे सपोर्ट करता था, हर बात पे। तो फिर यहाँ इस गुड़िया को शादी क्यों ले गया था वो? बस यही तो फिर हमें मतलब कि क्या था कि काफी बार पंचायत भी हुई इस बारे में। वो भाई से कुछ कर्जा ले रखा था उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं, फिर क्यों दब रहा इतना वो अपने बच्चों के प्रति? पता नहीं बस क्या वजह थी क्या नहीं थी, वो तो दोनों भाई जाने। देखो जी, मैं तो इस बात के बारे में जान नहीं सकता, ठीक है। हमने काफी बार उनकी लड़ाई झगड़े की जो पंचायती हुई है उस पंचायत में भी गए हैं हम, उनका फैसला भी किया। रामकुमार कुंडू है उनके गांव का, आप जाके पूछ सकते हैं उससे। कोई 500 बार हमने मतलब फैसला करा और 500 बार हमने ये चाहा कि हमारी लड़की को ले जाएं, तो उनके गाँव की पंचायत जो है वो पैरों में गिर जाती थी और हम उनका मान सम्मान करके वहीं पे छोड़ देते थे, भाई कोई बात ना, आगे सुधर जाएंगे, आगे सुधर जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद में वो लड़की रोने लगी, दोनों आगे इधर आगे रोने लगे। मैं बोला भाई क्यों रोए आज, क्या दिक्कत है? दोनों को 2 बहन थी वहाँ? नहीं, वाइफ हस्बैंड, मतलब जोगिंदर हमारे जीजा जी और हमारी दीदी सुमन इधर आगे रोने लगे। बोले भाई हमारे को लड़के नहीं हो रहे और जेठ दे नहीं रहा, एक जेठ एक्सपायर हो गया है, तो हम बच्चा किसका ले, और दुनिया मेरे को बाँच बोलती मारती हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता इधर, या तो माना जाना बंद करूंगी या मेरा कोई ऐसा इलाज कराओ भाई, मेरा मतलब मैंने कोई सहारा मिले। तो हमने दोनों को चेक कराया जी, काफी जगह चेक कराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा भाई जो भी होगा, मेरे घर में लड़का हो या लड़की हो, वो बच्चे बहन के ना का होगा, वो तुम्हारे नाम का। चेकअप कराने के बाद में उसका वो नील बटे नील मतलब रिजल्ट आया उसका, उसके पास मतलब कोई भी भाई कोई ऐसे नहीं बोला भाई ये बच्चा पैदा कर नहीं, सकता उसकी है। देखो जी हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, नहीं, ठीक है, बताया गया था, लेकिन रोहतक में बोलने लेके पे गया ये था, कसूर मैं खुद रोहतक लेके गया ये था। कसूर बेबे में बताया था, उसमें बताया था, उसके अंदर बताया गया था, जोगिंदर के अंदर, जोगिंदर के अंदर। और बांझ बता रहे हैं बहन को। बहन को 5 बता रही है। बार बार अगर बताने के बाद में अगर बोलते हैं ना तो बोलता है मेरे भाई से मेरे को तुम मरवाएगी और कुछ कराएगी, जो भी कुछ कहते हैं मेरे सामने मेरी सिस्टर के ऊपर जलती हुई चाय वो खोए के ऊपर इधर डाल दी थी। मैंने उससे बोला तो सिस्टर बोली, मना कर दिया भाई ना, कुछ नहीं बोला, मैं मारने के लिए उठ रहा था, फिर मना कर दिया। सिस्टर बोले ना रहने दे, तू मत बोल, तो जो मेरी कसम लगे अगर घर के बारे में बताया, मैंने घर भी नहीं बताया उनके बारे में, भाई ऐसे कर रही है। ये कहावत है जी, उल्टा चोर को तोड़ के डांटे, लेकिन ये कहावत झूठी होती ही नहीं है कभी भी, क्योंकि उसके अंदर कमी है खुद जोगिंदर के अंदर, और बांझ बता रहे हैं इस गुड़िया को, सुमन को। ये बहुत बड़ा नुक्ता है, क्योंकि दूसरे के बच्चे के ऊपर प्रेशर डालना और उसके अंदर गलती निकालना, तो उसका मतलब है कि अपनी गलतियों को छुपाना, यही ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो उन्होंने अब शब्द बोले हैं, जैसे
इतने सारे जो है टॉर्चर होने के बाद में फिर जो है अभी वहाँ रिपोर्ट में क्या पाया गया, वो क्या बता रहे हैं, गुड़िया ने खुद सुसाइड की है या उन्होंने मारा है? आपका क्या मानना है इसमें? देखो जो मेरा मानना तो ये है कि जो कि मैं उनके वहाँ के जो कमरे की फोटो है और जो डेड बॉडी है मेरी सिस्टर की जहाँ पे, मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। मैं जनता पे फैसला छोड़ता हूँ वो।